विपक्ष पे क्या बोलेगा? जो विपक्ष देख रहा है कि ये बहुमत नहीं है फिर भी अपनी जीत बता रहा है और कहीं ना कहीं बोल रहा है कि नैतिकता के आधार पे मोदी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता बोल रहे हैं और अपनी जीत बता रहे हैं इस चीज। 3 बार से पीएम इन वेटिंग रह गए, जो सबसे पहले वो इस्तीफा दे दे, वो पार्टी से निकल जाए। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बिठा करके अध्यक्ष जी कहते हैं और आज भी वो बात कर रहे हैं ईडी सीबीआई लोकतंत्र। अरे भैया, लोकतंत्र अगर इतना कमजोर होता तो आज आप डबल डिजिट पे नहीं पहुंचे होते, आप 50 से 99 पे आसपास नहीं आए होते। आप अगर ईडी सीबीआई अगर ऐसा कर रहा होता तो दिल्ली के में अगर जनता के विरुद्ध केजरीवाल को जेल में डाला गया होता तो 1 सीट भी केजरीवाल जरूर लेके आते, 0 पे लेके आए। यानी जनता ईडी और सीबीआई के इस कदम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था उसके साथ खड़ी। ये कहना कि ईडी सीबीआई के कारण तानाशाही था और ये था, ऐसा नहीं है। पंजाब में आपकी सरकार बहुत ढोल पीट रहे थे, आप तो 93 सीट लेके आए थे ना भाई साहब। 3 पे क्यों सांसद आपके अटक गए? वहां भी कांग्रेस को लोगों ने पसंद किया, आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं किया। विपक्ष जो बोल रहे हैं कि इनकी जीत है और मोदी जी के पूरा जो वर्डिक्ट है वो मोदी सरकार के खिलाफ दिया गया। ये बीजेपी विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे तंत्र हैं जिसका कब्जा है भारत के मीडिया पर, जिसका कब्जा है भारत के सोशल मीडिया पर, और ये लोग चिल्लाते हैं कि मोदी ने सबको खरीद लिया। लेकिन सच्चाई है कि मोदी ने खरीदा होता तो आज ये ऐसा नहीं हुआ होता। ये पूरी चर्चा फैला रहे होते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे कहाँ जीते हो? आज भी 20 वर्षों के बाद तुम्हारा जो पीएम इन वेटिंग रह गए राहुल गांधी जी, आज भी पूर्ण बहुमत के तुम्हारे गठबंधन नहीं आया, तो तुम कौन सी जीत पर? देखिए, अब कांग्रेस नहीं कहेगी कि ईवीएम हैक किया गया। भाई, ईवीएम पे कोई सवाल नहीं हो रही है। ईवीएम अब हैक नहीं हुआ है, 2 डिजिट पार गए तो ईवीएम हैक नहीं है। अगर बीजेपी 400 पार कर देती तो कहते ईवीएम हैक हो गई। चलो, हम 400 पार नहीं पाए, लेकिन सरकार दिल्ली के गद्दी पे वही फिर प्रधानमंत्री बैठेंगे, वही बनेंगे। विपक्ष तो बोल रहा है नैतिकता के आधार पे मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता लड्डू बांट रही है कि फिर से मोदी आएंगे, ये आशाएं हैं, ये लोकतंत्र है। अब रही बात कि हमने ही तुम्हें बनाया था शहंशाह और हमने ही बताया कि सही से चलो, बस यही है, बस यही है। हर बार चुनाव में नेता खुश होते थे, इस बार जनता और कार्यकर्ता खुश हो रही है। और एक चीज, भाजपा को क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ चलना होगा। काशी विश्वनाथ को अक्षरधाम बनाना बंद करो, जो है संस्कृति का उसी पे रखो। नया सांसदों को काम करना पड़ेगा। सांसद और अपने सांसदों को ऐसे इनके नाम पर, मोदी जी के नाम पर ऐसे ऐसे गधे जीते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, नाम बताता हूँ, जिसको ये पूछ लो कि आपके यहाँ टोटल कितने 5 वर्षों में काम हुआ। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको एक बार विचार करना चाहिए। जैसे आसनसोल की सीट पवन सिंह को आप लेकर के आए थे, जो लोगों ने लेकर आया था। शत्रुघ्न सिन्हा फोन करते हैं पवन सिंह को, जैसा चर्चा कि भाई तू मेरे साथ सामने लड़ेगा, वो कहता नहीं भैया हम अलग जा रहे हैं, काराकाट चले जाते हैं, आपकी सीट को हरा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, खैर वो तो अच्छा हुआ, जो छोटे छोटे क्षत्रिय छत्रप है उनका खत्म होना बहुत जरूरी था। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी उभरी है वो अंडर करेंट, ये मैं बार बार कहता हूँ, भाजपा के अंदर उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय नेतृत्व अलग अपना बनाकर बिठाना चाहते हैं, प्रभारी योगी जी को अलग अपने गोटियां सेट करनी है, राजा भैया को लाएंगे, बाहर बात करेंगे। भीतर खाने सिर्फ टवल चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को। केवल और केवल बस यही वाला मामला कि आप इसको काटेंगे, वो किसी से बात करके किसी को सेट कर रहा है, दूसरा कहेगा रही है दूसरा ठाकुर कैसे आ जाएगा, एक अकेला ठाकुर मैं रहूंगा, दूसरा कहेगा रही है सीएम का बहुत फेमस हो रहा है बुलडोजर वाले बाबा, इसको काटो। ये भीतरघात हुआ। जहां पर भीतरघात नहीं हुआ, जहां पर कंट्रोल कर दिया गया, जहां पर सेंट्रल पावर के सामने एक ने कहा, देखो शिवराज सिंह चौहान वो एक विद्यार्थी परिषद के सुसंस्कारित कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम पार्टी के साथ हैं। वहां पूर्ण बहुमत थी, बहुत 2/3 की सरकार भी बनी, अभी भी अच्छा काम किया। 2004 में राहुल गांधी सांसद बने, 20 साल सांसद रहे, उसके बाद करो उभरता हुआ नेता। उम्र हो गया 60 का, अगली चुनाव जब होगा तो उस समय राहुल गांधी की उम्र हो जाएगी 60 साल, और अभी भी करो उभरते हुए नेता। 54 है तो 5 साल के बाद 60 साल का हो जाएंगे, तो उसके बाद भी करो उभरते हुए नेता। कब तक उभारोगे? ये उभरता हुआ नेता नहीं कहते हैं। ये जीत एनडीए के थी, 2 गठबंधन के बीच में चुनाव हुए, एनडीए को मिली सत्ता, और उसके बाद कुछ लोग हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हैं। बंगाल में कहावत है, मामा नहीं है 14 टी। हमारी औकात नहीं है, केजरीवाल 0 पर हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन हो रहे थे? अब्दुल्ला कौन है? अरे केजरीवाल 0 पे, पंजाब में साथ में थे नहीं, दोनों अलग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग, तो फिर ये तो मामा नहीं है 14 टी, बंगला में कहावत है, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जो थी और
विश्लेषण अगर सही ढंग से किया जाए तो विश्लेषण ये है कि क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नकारा, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय चेहरे पर चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम एक। दूसरा विषय कि आपने काशी विश्वनाथ को अक्षरधाम बनाने की कोई प्रयास किया। काशी विश्वनाथ, अरे यार वो बुढ़वा मंगल को वहाँ गालियों की कविताएं चलती हैं, वहाँ एक दूसरे को गालियों से लोग संबोधन करते हैं। उसको अक्षरधाम के तरह बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर होगा। जो परम बनारसी लोग थे वो नाराज थे। थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा है कि जो एक दम भरा जा रहा 400 पार और ये 370 कहीं ना कहीं मतलब एक झटका पहुंचा है इस बार बीजेपी सरकार को और खासतौर से एनडीए गवर्नमेंट को? देखिए, हर चुनाव में भाजपा के नेता खुश होते थे, इस बार कार्यकर्ता खुश है क्योंकि उनकी पूछो, भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, उनको कुछ पता नहीं होता था। तो ये चीजें एक बहुत बात सच है। आप बोल रहे हैं नेता नहीं पूछते थे अपने भारतीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं से? आप अगर देखोगे ना, आप बताओ ना, हर चुनाव में नेताओं को देखोगे पूरा खुश, लेकिन कार्यकर्ता बेचारे फंसे रहते थे। और अब कार्यकर्ताओं की एक लग रही है, कार्यकर्ताओं की पूछ होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ये विश्लेषण अगर किया जाएगा, बिहार में तेजस्वी यादव पूरा जातिवाद की तरफ लेकर के गए, उनको नकार दिया गया। बंगाल में बंगाल स्मिता लेके गए, लेकिन भाजपा 12 सीटों पर आकर के रखी। बीजू जनता दल पर वहाँ पर को हटा करके उड़ीसा में सरकार भाजपा बना रही है। तो वेल प्लेड बीजेपी ये कह सकते हो। हमारी एक्सपेक्टेशन इसलिए थे, चूक कहाँ हो गई? चूक कहाँ हो? 400 पार का नारा तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा था कि हमने तो इसलिए कहा था कि ये लोग चर्चा में फंसे रह गए, हम अपनी काम करें। एक ट्रैप था, एक प्रैंक था, इसको कहते ट्रैप था, वो भी बता चुके हैं। और ये बात सच थी कि सारे लोग चर्चा करते रह गए। लेकिन इसका एक प्रतिकूल असर ये भी पड़ा कि भाजपा के जो भाजपाई थे वो भी कह गए कि आएगा तो मोदी ही। नीतीश कुमार कहते हैं ना कि हम जीत जाएंगे, पलट देंगे। वो सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। अगर उन्हीं के बल पे तो सरकार चलेगी, नीतीश और इनके बैसाखी पे चंद्रबाबू नायडू। वो जितनी वोट पड़ी है बिहार में, हम बिहार से आते हैं, और तीर छाप की वोट कमल देख के दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री का पद देने वाले हैं वो। किसको? नीतीश कुमार जी को दिया गया है। जब तक मोदी जिंदा है भाजपा में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बनेंगे। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन उनको उप प्रधानमंत्री का पद दे रहा है नीतीश कुमार के। आज ये छोड़ के इस तरफ बाद में इंडिया के पास जाएंगे। पहले बिहार से निकले तब ना, बहुत मेहनत रात भर जग के वोट दिए। बिहार में पहले सारा गाजा छूट जाएगा उनका, जो चले जाएंगे दूसरे। आपने अभी लोकसभा रिजल्ट देख लिया, जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं? हाँ देखा हूँ। क्या बोलेंगे? सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा चुनाव नतीजे अभी जो आज लोकसभा के हैं? ठीक है, जो पब्लिक जनता का जो रुझान था या जो सोच थी उस हिसाब से इलेक्शन के परिणाम अभी सामने दिख रहे हैं। और चुनाव तो जनता का ही है। जो जिसको लगा कैसा, मतलब कि जैसा बोला जा रहा था इस बार 400 पार या मोदी सरकार तीसरी बार गवर्नमेंट बनाएगी, लग रहा है कि थोड़ा सा मायूसी लगी है या लगा कि नहीं थोड़ा सा ठीक जो भी हुआ अच्छा हुआ? नहीं, इसमें मायूसी की क्या बात भाई। पब्लिक को भाई जो एमपी चुनने का अधिकार पब्लिक का है। पब्लिक को जो लगा कि भाई हमको किस एरिया वाइज कहाँ से किसको चुनना है, उसको चुन रही है पब्लिक। तो इसमें 400-300 का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। एमपी जिस जगह का है उस जगह की पब्लिक ने अपना अपना रुझान दिया, तो कम ज़्यादा। अब एक विपक्ष ने आज बोला है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने, कि मोदी जी में अगर थोड़ी सी नैतिकता है तो उन्हें अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो नतीजा आया है ये सरकार के विरुद्ध है। नहीं, अब ये तो देखिए पार्टी का अपना अपना डिसीजन है, इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बट जो भी नतीजे आ रहे हैं वो पब्लिक के हैं, जनता के हैं, है ना। और जनता की इसमें ये कोई पार्टी की जीत नहीं, इसमें जनता ने अपना प्रतिनिधित्व चुना है, जिसको बहुमत देगी वो सरकार बनाएगी। इसमें कोई वो नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है। क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं। कॉलेज में? किस कॉलेज? पॉलिटेक्निक कॉलेज में। पॉलिटेक्निक कॉलेज में। क्या बोलेंगे आज जो चुनाव नतीजे आए हैं लोकसभा के, क्या बोलेंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा मायूस होगा, मतलब बीजेपी स्पेशली मायूस होगा थोड़ा, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि 400 पार के जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य उनका पूरा नहीं हो पाया है। बहुमत से भी काफ़ी दूर है इस बार बीजेपी। एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया लगभग, जो रुझान चल रहे हैं, पर लग रहा है कि थोड़ा सा जो मिली जुली सरकार बनेगी देश उससे पिछड़ा रहेगा, क्योंकि मिली जुली सरकार में उस तरह के जैसे 10 सालों में काम हुए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होगा। हाँ, मतलब नुकसान तो होगा। जैसे बीजेपी पिछली बार 303 सीट 303 के आसपास जो सीटें थी, इस बार गिर के वो लगभग 244 के आसपास हो गई है। तो जो सरकार बनेगी, अब पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा तो थोड़ा सा तो
डिफ़िकल्टी रहेगी इस पे इनकी। क्या बोलेंगे जो बोला जा रहा है कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से कि मोदी जी को नैतिकता के आधार पे अब रिजाइन देना चाहिए, ये बिल्कुल उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया गया है जनता द्वारा। ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा रहता है बोलने का कि आपको क्या लगता है ये खिलाफ दिया गया या जो बोला है तानाशाही है और इनके खिलाफ दिया गया मोदी जी? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, अगर एनडीए सरकार बन रही है तो पीएम तो मोदी जी को ही बनना चाहिए। जी आप चाहेंगे तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री? हाँ, बेसिकली लग रहा है कि थोड़ा सा गठबंधन अब सरकार बने, ये लोग राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, जिस तरह के भी रुझान आए हैं। देखिए, वैसे मैं राहुल गांधी को वैसे प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं मतलब सोच नहीं पाता हूँ। सोच नहीं पाता जी, मेरी नज़र में जो तो मुख्य बोला जा रहा है आज तो कि सबसे बड़ा कोई किसी का दिन है तो मंगलवार है, आज सबसे बड़ा दिन है तो राहुल गांधी का है। एक नेता, बड़े नेता के रूप में आज भारत के अंदर देखिए, अपोजिशन में मुझे कोई बड़ा चेहरा वैसे दिखता नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो राहुल गांधी से बड़ा चेहरा तो मुझे मुलायम सिंह यादव के बेटे का लगता है।